नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आप सभी का मेरे चैनल द ईएमएफ स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बारे में देखेंगे। क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलरिटी होती है और उसमें क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल द ईएमएफ स्कूल को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बारे में। तो सबसे पहले हम इंडक्शन मोटर देखेंगे, उसके बाद सिंक्रोनस मोटर देखेंगे, फिर सिमिलरिटी देखेंगे और उसमें डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों हमारा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को हम रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब रोटेटिंग ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं दोस्तों? जैसे हमें पता है ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो क्या होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसी प्रकार से इंडक्शन मोटर में जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग आप मान लीजिए वो हमारा रोटर होता है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो इक्वल है हमारे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के। तो जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर में वो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो देखिए इंडक्शन मोटर क्या होती है। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि इंडक्शन मोटर हम रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद इंडक्शन मोटर में जो स्पीड होती है, जैसे स्टेटर की स्पीड और रोटेटिंग स्पीड, तो स्टेटर की स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं और जो रोटर की स्पीड होती है उसे हम रोटेटिंग स्पीड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड सबसे ज़्यादा होती है इंडक्शन मोटर में और उससे क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है हमारी रोटेटिंग स्पीड। जब रोटेटिंग स्पीड कम होती है तब हम उसे इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसे हम स्लिप कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जैसे सिंक्रोनस स्पीड होती है तो सिंक्रोनस स्पीड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है NS = 120 F/P। अब F जो होता है दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये P जो होता है हमारा नंबर ऑफ पोल्स होता है और ये हमारे NS जो होता है वो हम सिंक्रोनस स्पीड को डिनोट करते हैं। तो जैसे हमारी इधर की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है और 2 पोल्स है तो हमारे पास एक सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास आएगी। तो ये होता है हमारा इंडक्शन मोटर में। तो ये सब बातें होती है हमारी इंडक्शन मोटर की। अब हम सिंक्रोनस मोटर के बारे में जान लेते हैं। अब जो सिंक्रोनस मोटर होता है दोस्तों, ये इसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पर होती है। जैसे देखिए NS = 120 F/P। तो इसकी जो रोटेटिंग स्पीड होगी स्टेटर में और जो रोटर की जो रोटेटिंग स्पीड होगी वो सेम होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर कहते हैं कि जो इसकी रोटर की स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होगी। अब इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में ये डिफरेंस है कि इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग है और सिंक्रोनस मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। जैसे इंडक्शन मोटर में अगर हमने 3 फेज उसमें सप्लाई दे दिया है तो आसानी से क्या हो जाएगी, वो वर्क करेगी, वो घूमने लग जाएगी। और सिंक्रोनस मोटर में ऐसा होता नहीं है। सिंक्रोनस मोटर में देखिए जैसे हमने यहाँ पर 3 फेज की यहाँ पर अगर सप्लाई दे दी RYB की हमने यहाँ पर सप्लाई दे दी तो भी ये क्या होगी, ये रोटेट नहीं होगी। अभी भी क्या होगी, ये रोटेट नहीं होगी। जैसे देखिए ये हमारा रोटर है तो ये अभी रोटेट नहीं होगा। इसे रोटेट करने के लिए हमें यहाँ पर इसके फील्ड पर यानी इसके रोटर पर हमें बैटरी की सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, बैटरी की सप्लाई इसके रोटर पर देनी पड़ेगी, यहाँ प्लस या माइनस या आप उल्टा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी जो फील्ड होती है इसके ऊपर हमें बैटरी से सप्लाई देना पड़ता है, DC सप्लाई देना पड़ता है, तब जाकर हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो वर्क करती है। तो इसमें यही डिफरेंस है, इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग है और जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है ये डबल एक्साइटेड मोटर है। इसको हमें प्राइमरी वाइंडिंग में भी सप्लाई देना पड़ता है और जो रोटर होता है फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें भी हमें इसमें सप्लाई देना पड़ता है जो हमारा DC होता है। ठीक है, बैटरी ये DC और यहाँ पर हम 3 फेज का सप्लाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम 3 फेज का सप्लाई देते हैं। इंडक्शन मोटर में हम जब 3 फेज का सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में क्या होता है, यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसके सहायता से रोटर को वो कट करती है, तभी क्या होता है, रोटर हमारा रोटेट करना शुरू होता है। तो यही डिफरेंस है दोस्तों इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।